बेजुबान जीवों के प्रति दया भाव रखिए। आप उनके सहारे बनिए जिनका सहारा कोई नहीं है। जीवन में देखिए, ऐसे जीवों पर सदैव दया करिए जो बोल नहीं सकते। क्यों? वो बोल नहीं सकते पर फीलिंग तो उनकी भी है, दुख दर्द तो उनके भी हैं। आप सनातनी हैं तो अपने हृदय में जीवों के प्रति दया भाव रखिए। जीव मात्र के लिए दया भाव रखिए। मनुष्य हो, जीव जंतु हो, निर्बलों के प्रति दया भाव रखिए। उन बेजुबानों के लिए आप दया भाव रखिए जो बोल नहीं सकते। उन जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखिए जो आपसे कुछ कह नहीं सकते। माता की सेवा करिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए। परमात्मा की सेवा इसी से हो जाएगी। आपको ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान की सेवा मत करिए, पर भगवान की सेवा में एक सेवा ये भी है कि हम जीवों के प्रति दया भाव रखें। हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। चींटी के लिए आटा, पंछियों के लिए दाना। क्यों कहा गया? ये हमारे यहाँ जीवों के प्रति दया भाव को दर्शाता है। यदि आप जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे तो भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। पहले के समय में साधु संत महात्मा लोग, आज भी आश्रमों में आप देखिए, तमाम जीवों की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है। क्यों? दया धर्म का मूल है। जीवों के प्रति दया भाव रखिए। पहली रोटी गौ माता को क्यों निकाला जाता? गौ सेवा के लिए क्यों कहा गया? जीवों की सेवा के लिए क्यों कहा गया? बेजुबान जो बोल नहीं सकते उनकी सेवा के लिए क्यों कहा गया? अरे भाई, गौरैया हो, तोता हो, मैना हो, कोई भी पंछी हो, गौ माता हो, कुत्ता हो या कोई भी जीव हो, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं दया भाव की बात कर रहा हूँ। कोई भी जीव जंतु हो, उनके लिए कोई अलग से होटल रेस्टोरेंट तो बना नहीं है। उनके लिए कोई अलग से होटल रेस्टोरेंट तो बना नहीं है कि तुम आओ सुबह शाम, यहाँ तुमको ये व्यवस्था मिल जाएगी, फ्री में तुम खा के चले जाना। वो हम ही से हैं। गौ माता हैं, जीव जंतु हैं, पंछी हैं, पशु हैं, वो हमसे ही तो हैं। और अगर हम भी उन जीवों के प्रति दया भाव नहीं दिखाएंगे तो आखिर उन जीवों के प्रति दया भाव कौन दिखाएगा? उनके लिए कोई ऐसा रेस्टोरेंट तो खुला नहीं कि सुबह सुबह आना, तुमको हम नाश्ता दे देंगे। उनके लिए हम ही तो हैं। गौ सेवा करिए। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। आखिरी रोटी गली मोहल्ले में आपके कोई कुत्ता हो, उसको दे दीजिए। चींटियों के लिए आटा निकालिए, पंछियों के लिए दाना निकालिए। गर्मी का मौसम आए ना, तो गर्मी के मौसम में जीव जंतुओं के लिए जगह जगह पानी रखिए। उनके लिए जल की व्यवस्था करिए। भाई, हम आप सक्षम हैं, जल पी सकते हैं, पर वो पशु पंछी तो सक्षम नहीं है ना कि कहीं से उनको जल मिल जाए। वो छोटे छोटे जो पंछी उड़ रहे हैं, गौरैया हो, वो छोटे छोटे जो पंछी उड़ रहे हैं, उनको जल कौन देगा? उनके लिए जल की व्यवस्था कौन करेगा? गर्मी आए तो उनके लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और इससे आपके ऊपर भगवान भी प्रसन्न होंगे। जीव मात्र के प्रति दया भाव रखिए। आप किसी जीव की हत्या करके अगर अपना पेट भर रहे हैं तो ये महापाप है। इस महापाप से मेरा निवेदन है, आप लोग बचिए। कहीं भी धर्मशास्त्र में ये नहीं कहा गया कि हम किसी को कष्ट देकर के सुखी हो जाएंगे। आज यदि हम किसी को काट रहे हैं तो कल को वो हमें भी काटेगा। आज हम यदि किसी को कष्ट दे रहे हैं तो कल को वो हमें भी कष्ट देगा। किसी के साथ अन्याय और गलत व्यवहार मत करिए। आप किसी जीव की हत्या आज कर रहे हैं, कल को वो आपकी हत्या करेगा। गौ माता को अगर आज हम काट रहे हैं, कुछ ऐसे गौ हत्यारे हैं जो गौ माता की हत्या करते हैं, गौ माता को मारते हैं। क्या बिगाड़ा है गौ माता ने? अरे पेट तो भगवान ने सबको दिया है ना। सेवा करिए।
किसी भी जीव के प्रति आप अनादर का भाव मत रखिए। जिसके जैसे नियम बने हैं उस नियम के अनुसार उनका पालन करिए। आप गौ माता की सेवा करिए, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखिए। कई लोग तमाम मुर्गा हो बकरा हो काट के खा जाते हैं और कहते हैं हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो आपके ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे क्या? बढ़ जाएंगे तो आपको ही मार के खा जाएंगे क्या? जंगल में कौन खा रहा है? प्रकृति अपना सिस्टम अपने आप व्यवस्थित करती है, प्रकृति अपना नियम अपने आप बना लेती है, प्रकृति अपना संतुलन अपने आप बना लेती है। हमको आपको चिंता करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जीवों को मार के खाएगा नहीं तो वो धरती को ही समाप्त कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जीवों को कोई नहीं मारेगा तो वो धरती पर आक्रमण करेंगे, धरती के लोगों को मार देंगे। ऐसा नहीं है। हम जीवों के प्रति दया भाव रखें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम किसी बेजुबान जीव को मार रहे हैं तो ये महापाप है। कई लोग बेजुबान जीवों को मारते हैं, ये महापाप है। इसलिए जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनके प्रति हृदय में करुणा रखिए। ये भी एक नारायण की सेवा है, ये भी एक प्रभु की सेवा है। तो समस्त जीवों पर दया करिए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। धर्म के 4 पैर सत्य, दया, शौच और दान। कलयुग का आक्रमण इस दया रूपी पैर पर भी है। इसलिए आप अपने जीवन में सदैव दया भाव रखिए और सभी बेजुबानों पर दया करिए, उन पर करुणा करिए। हम ही से वो हैं, उनकी सेवा करिए। अगर हम जीवों की सेवा करते हैं तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे। अगर हम बेजुबानों के प्रति कुछ सोचते हैं जो बोल नहीं सकते तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। हम धर्म सत्कर्म करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो अपनी जगह ठीक है, वो होना ही चाहिए। पर हम जीवों के प्रति भी दया भाव रखें।